हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का अपना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर बोर्न डिसीज। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चंस है, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन टॉपिक का नाम क्या है? वेक्टर बोर्न डिसीज। क्या नाम है? तो आप सबको पता चल गया होगा सर, टॉपिक का नाम है वेक्टर डिसीज। वह डिसीज जो किसी वाहक के द्वारा, वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होती है, उसे बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिसीज। तो आज अपन डिस्कस करेंगे आपके डेली रूटीन में आपके सहयोगी, आपके आसपास जो वेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जो डिसीज का एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो छोटा मोटा तो आपको आइडिया बेसिक लग गया होगा। आपके पास आप आसपास आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, तो देखेंगे अपना जो मेन टॉपिक है, ये एक प्रोग्राम है ना। आपके दोस्तों को खत्म करने के लिए या उससे बचाव करने के लिए प्रोग्राम है, जिससे पहला क्वेश्चन आपके सीधा पूछा जा सकता है कि इस प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है, इस प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है। तो आप बताएंगे सर इस प्रोग्राम की फुल फॉर्म है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। है ना, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, सिंपल सा फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, सर इसकी लोगो क्या है? तो लोगो ये है एनवीबी डीसीपी का लोगो, ये आपके सामने है। अगर लोगो से क्वेश्चन आ जाए तो आप ये राइट कर दोगे, आपकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाए तो आप ये राइट कर दोगे, तो गलत होने की संभावना ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, सर ये एनवीबीडीसीपी कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा ये आपका क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कब? तो 2003 में। कब लॉन्च किया था? 2003 में। याद रहेगा, याद रहेगा बेसिक सी चीज। यस। अब अपन देखेंगे, अब अपन देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ और बेसिक, हर मॉस्किटो के बारे में डिस्कस करें उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे वो है वेक्टर जिसके द्वारा आपकी डिसीज को ट्रांसमिट होती है। तो विच ऑल आर द वेक्टर दैट इज द कॉज द वेक्टर बोर्न डिसीज। तो आप याद रखना कौन सा सबसे पहले आपका नाम याद आएगा, मलेरिया, है ना, राइट। मलेरिया कौन करता है, कैसे करता है, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको याद आना चाहिए सर डेंगू, है ना। आपने डेंगू फीवर की वजह से बहुत ही पेशेंट की डेथ होती है, ये चीज सुना होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे काला आजार, ठीक है, काला आजार भी मॉस्किटो वेक्टर बोर्न डिसीज। नेक्स्ट देखेंगे फिलारियासिस, ठीक है, फिलारियासिस आपने सुना होगा, हाथी पाँव, पैर इतना बड़ा मोटा सा हो जाता है दैट इज फिलारियासिस। नेक्स्ट देखेंगे जापानीज एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस का मतलब है ब्रेन, आपके मस्तिष्क का क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना या सूजन आ जाना। ये जापान के अंदर बच्चों को ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया था, इसलिए तब से इसका नाम रख दिया जापानीज एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट देखिए चिकनगुनिया, ठीक है, और जीका वायरस भी। ये सब चीजें वेक्टर बोर्न डिसीज है, याद रखना। इसके बारे में आगे की ओर देखें तो अब एक एक आपके दोस्त के बारे में अध्ययन करेंगे बेसिक से लेके। अब ये आपके सबसे पहले आपके स्क्रीन पे है टाइप ऑफ द मॉस्किटो। इस मॉस्किटो का नाम क्या है, इस मॉस्किटो का नाम क्या है? फटाफट से देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप दिख पा रहे हो ये मॉस्किटो? ये मॉस्किटो को अगर आप क्लियरली आइडेंटिफाई करो तो शायद इसको देखा होगा आपने आपके डेली रूटीन लाइफ में। तो अगर यहाँ पे देख रहे हो ये व्हाइट व्हाइट जो डॉट है, ये जो आपको विजिबल है व्हाइट व्हाइट डॉट, ये वाले, है ना। और यहाँ पे भी देखो उसके पैरों में भी व्हाइट व्हाइट डॉट है, क्लियर है, ये वाले डॉट। तो ये वाले मॉस्किटो का नाम है एडिस। क्या नाम है?
एडिस, या फिर उसे बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो, एडिस या फिर बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी करके इसका नाम होता है। समझ में आ गया आपको? यस, एडिस एजिप्टाई। ओके, अब देखें अपन, तो ये वो मॉस्किटो से इमेज बेस पे क्वेश्चन आए तो आप आइडेंटिफाई कर दोगे सर ये एडिस मॉस्किटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि एडिस जो होता है वो डिसीज कौन कौन सी करता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर बार बार पूछा होता है। तो आपकी डिसीज कौन कौन सी करते हैं एडिस, तो जल्दी से बताएंगे। तो एडिस आप एक कोड याद रखना, CDY। क्या कोड याद रखोगे? CDY। क्लियर है? अगर ये कोड याद रखोगे, एडिस कैन कॉज, एडिस ए से एडिस कैन कॉज CDY डिसीज। सी का मतलब क्या है बेसिक से? तो चिकनगुनिया, आपने सुना होगा चिकनगुनिया से बहुत सारे पेशेंट की डेथ हुई थी। तो कौन सा है? चिकन गुनिया। क्लियर है? कौन कॉज करता है? सी से आपको मिल गया चिकनगुनिया। डी से आपका क्लियर है डेंगू, हेमरोजिक फीवर। पीछे ऐसा लगता है खाली डेंगू नहीं कहा जाता है, डेंगू हेमरोजिक फीवर, क्योंकि उसमें प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। अब वाई से आपका आ गया लास्ट येलो फीवर। कौन सा? येलो फीवर। अब आपको क्लियर हो गया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ी बड़ी तो आपको इजीली दिखे। एडिस, इसे क्या बोलते हैं? टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। क्लियर है? ये जो फीवर करता है ना, उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन, हड्डियां तोड़ दे ऐसा फीवर, हाथ पैर बहुत टूटते हैं, ब्रेक बोन फीवर। क्लियर है? और इसका डेंगू के भी टाइप्स है, तो मोस्ट डेंजरस कौन सा डेंगू होता है करके क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखोगे कौन सा? टाइप 2। कौन सा वाला? टाइप 2 डेंगू। क्लियर है? ये मोस्ट डेंजरस होता है। टाइप 2 डेंगू का पार्ट है जिसमें जान जा सकती है, पेशेंट की जान का खतरा बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ये हो गया बेसिक चीज। CDY याद रखना। ए सबसे पहले टाइप ऑफ द मॉस्किटो, तो एडिस आपके दिमाग में आएगा अल्फाबेटिक ए से। ए कौन कौन सी डिसीज करता है? CDY। सी चिकनगुनिया, डी आपका डेंगू हो गया, वाई येलो फीवर होगा। क्लियर है? अब सेकेंड मॉस्किटो देखे अपन, ये सेकेंड वाला टाइप ऑफ द मॉस्किटो, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये मॉस्किटो है ना, ये फीमेल है, तो ये मॉस्किटो है फीमेल एनाफेलस मॉस्किटो। ये क्या कौन सी डिसीज करता है? तो आप सबके टिप बचपन से पढ़ते आए हो सर, कौन सी करते हैं? मलेरिया। कौन सी करता है? मलेरिया। अब दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया, मलेरिया का जो सैंपल कलेक्ट करते हैं सर, मलेरिया का सैंपल कलेक्ट करते हैं कौन से वाइल में करेंगे? तो याद रखना EDTA। कौन से वाइल में करेंगे? EDTA। ये चीज आप याद रखना। समझ में आ गया? ये हो गया आपका एडी अपने फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ये वाला इमेज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब तीसरा मॉस्किटो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एकदम से आप देखने की कोशिश करो तो पतला सा मॉस्किटो है, लेकिन बहुत डेंजरस मॉस्किटो है ना। इजीली इसकी जो पीछे वाली ये एरिया है वहां से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हो सर ये कौन सा मॉस्किटो है? क्यूलेक्स। कौन सा मॉस्किटो है? इसका नाम है क्यूलेक्स, राइट। अब क्यूलेक्स कौन सी डिसीज करता है? सी से, है ना। अपन ने सबसे पहले एडिस देखा, इसके बाद कौन सा देखा अपन ने? एनाफिलस देखा ए से, और सी से अपने देखा क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स कौन कौन सी डिसीज करता है? तो याद रखना BVJ। कौन सी? BVJ। समझ में आ गया? और आपको इसके बारे में आई होप बेसिक सी चीजें आपको बेसिक सा आइडिया लग गया होगा। तो क्यूलेक्स कौन कौन सी करता है? तो BVJ। अपन ने बी में कौन सा देखा था? फिलारियासिस, हाथी पाव बताया था, तो ये करता है बेनकॉप्टाई फिलारियासिस। तो आपने किसी पेशेंट को देखा होगा, उसको पैर हाथी के पैर के बराबर हो गया है, वो किसकी वजह से होता है? एक क्यूलेक्स मॉस्किटो काटने की वजह से आपका हाथी पाव जैसा हो जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है सर, BVJ
जे, BVJ। तो बैनक्रॉफ्टाई फिलारियासिस करता है क्यूलेक्स, वी से आपका करता है, वी से आपका क्या करता है तो सर वायरल अर्थराइटिस, वायरल अर्थराइटिस। आपने जॉइंट पेन से रिलेटेड अर्थराइटिस देखा होगा, वायरल अर्थराइटिस। और जे से क्या होता है जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस। ये जापानीज एनसेफेलाइटिस उसी टाइम जापान में ये क्यूलेक्स मच्छर बच्चों के काटने की वजह से बच्चों के दिमाग ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन वहां पे सूजन हो गई, बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई, इसलिए इसका नाम दिया जापानीज एनसेफेलाइटिस, BVJ। इसके बाद क्यूलेक्स ने और क्या किया तो सर जिका वायरस, है ना, बीच में अपन ने सुना होगा कोविड आने से पहले कि एक जिका वायरस करके वायरस आ गया, है ना। तो ये जिका वायरस भी कौन फैलाता है आपका क्यूलेक्स। इसके अलावा रिफ्ट वैली भी बोलते हैं, वेस्ट नाइल फीवर भी बोलते हैं, बहुत सारे, लेकिन ये बेसिक आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड तो आपके मॉस्किटो से रिलेटेड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो किरोशा एकेडमी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, बहुत बेहतरीन कंटेंट लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये 110% आपको हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग दिस सेशन।